दोबारा एग्जाम के लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी सबको कि इस साल से होगा कि अगले साल से एग्जाम कराएंगे, किस तरीका से होगा या नहीं होगा, बहुत बड़ी डाउट थी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से बेहतर ढंग से कुछ बेहतर तरीके से बेहतर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले किसके बारे में भी, कंप्लीटली हमारे सीजी बोर्ड जो सेकेंड मेन एग्जाम है उसके बारे में कंप्लीट देखने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूज आपने देखी होगी। और नोटिस की बात करूं तो जो एक कहा जाए तो एक हमारी नोटिस जो है किस पर जारी हुआ है, नोटिस जो है राजपत्र होते हैं, छत्तीसगढ़ राजपत्र, उस पर जारी हुआ है, जो कि एक टेंटेटिव है कहा जाए तो, जिसमें चेंजेस हो सकती, कुछ रूल्स बताए हैं बोर्ड ने कि हम ये रूल जो है लागू करने वाले हैं करके। बोर्ड ने किसके बेसिस पर सेकेंड एग्जाम जो होने वाला है या कराने वाले, कंडक्ट कराने वाले, उसके लिए एक नोटिस राजपत्र में दिया गया है। उसमें बताया गया है कि हम ये पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, इसके ये नियम रहेगा। तो उसमें अगर किसी को भी आपत्ति है तो वो आपत्ति अपना बता सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 9 जून तक। उसके बाद ये आपत्ति हम स्वीकार नहीं करेंगे। मींस उन्होंने बोले हैं, बोर्ड ने बोले हैं कि अगर जिसको भी आपत्ति है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रूल ऐसा होना चाहिए, तो वो आपत्ति कर सकते हैं। बट फाइनली उन बच्चों के लिए, मैं तो हर एक बच्चे के लिए नहीं बोलूंगा, जिन बच्चों को उम्मीद था कि सेकेंड एग्जाम हो, उनकी परसेंट में सुधार हो जाए, श्रेणी सुधार हो जाए, जिन बच्चों को आशा था, उम्मीद था, बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था, तो उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। और फाइनली जो है आपका सेकेंड बोर्ड एग्जाम जो है होने वाला है। कब होगा, तो ये सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन दिला सकते, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है, चीजों को समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यही उठा लेते हैं, कौन, क्योंकि कौन में 3 तरीका के बच्चे आते हैं, सॉरी 4 तरीका के बच्चे, 4 तरीका के बच्चे लूंगा। 4 तरीका के बच्चे में पहला वो बच्चे लूंगा जो फॉर्म तो भरे थे, क्या किए थे, फॉर्म भरे थे, लेकिन क्या किए थे, फॉर्म भर लिए थे, लेकिन एग्जाम जो है नहीं दिला पाए। ये पहले बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, फॉर्म भरे थे लेकिन उसका हेल्थ इशू रहा होगा या कुछ भी कारण रहा होगा जिसके वजह से वो एग्जाम नहीं दिला पाए थे। तो वो बच्चे भी इस बार आपके सेकेंड जो एग्जाम होगा 2024 का, उसमें वो एग्जाम को दिला सकते। अगर पहले फॉर्म डाले थे तब ना, ऐसा नहीं कि अचानक से उनकी नींद खुल रही है, हम सेकंड पहले में नहीं दिलाए थे सेकंड में फॉर्म डालेंगे, ऐसा नहीं। अगर वो पहले एग्जाम में फॉर्म डाले थे, मतलब स्कूल में पढ़ रहे थे और कुछ कारणवश जो है पेपर नहीं दिला पाए थे, तो वो एग्जाम दिला सकते। दूसरा मैं बात करूंगा फेल वाले बच्चे। फेल वाले बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल है तो वो पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम दिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसमें फेल है वैसा नहीं है, पूरे सब्जेक्ट का, पूरे ऑल सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ जिसमें फेल है उसको बस दिला सकते हैं, या जिसमें मतलब वो चाहते हैं कि मुझे तो सबका दिलाना है तो वो सबका दिला सकते हैं। और सप्लीमेंट्री वाली बात कर लेते हैं, है ना, सप्लीमेंट की बात करते हैं। तो सप्लीमेंट वाले जो बच्चे हैं वो भी जिस सब्जेक्ट में, सपोज दैट कई बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आए होंगे, वो मान के चलो मैथ्स और इंग्लिश में है सप्लीमेंट्री, और वो चाहते कि बाकी सब्जेक्ट में भी उसका कम नंबर आया है तो वो बाकी सब्जेक्ट का भी दिलाना चाहते, तो बाकी सब्जेक्ट का भी एग्जाम दिला सकते, मतलब ऑल सब्जेक्ट का दिला सकते हो। ये मान के रखो आपका सेकेंड एग्जाम को। फिर आपका पास वाले बच्चे हो जाते हैं। पास वाले बच्चे मीन्स आपका कितना भी परसेंट हो, बोर्ड ने इस चीज को डिस्क्राइब नहीं किया है कि आप अगर 75% से ऊपर वाले तो नहीं दिला सकते, आप 80% से ऊपर वाले तो नहीं दिला सकते, आप 90 से ऊपर वाले तो नहीं दिला सकते। ये चीजें को कभी कहीं पर भी बोर्ड डिस्क्राइब नहीं किए हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि आप पास हो, चाहे कितना भी परसेंट से आप पास हो, इवन आप 98% से पास हो, तब भी आप जो है दोबारा एग्जाम दिला सकते हो ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का। या आपको मान के चलो किसी में कम आ गया, सपोज दैट मैथ्स में आपका 96 या 7 आ गया, 5-6 नंबर कट गया आपका, आप चाहते हो कि इस बार एग्जाम दिलाऊंगा और पूरे मार्क्स लेकर आऊंगा या आऊंगी, तो आप एग्जाम दिला सकते हो, आपके पास मौका है। इसलिए ये बोर्ड ने जो है ये सेकेंड एग्जाम वाला रूल लाया है। तो इसका देखो एक चीज, बाकी सब चीज चलो अच्छी है, बस मुझे इसका टाइमिंग से दिक्कत है।
इतना लेट ये लाए हैं, है ना, नोटिस इतना लेट आया, जब तक अभी तक एग्जाम डेट वगैरह आ जाना था, फॉर्म भरा लेना था, लेकिन वो चीज़ इतना लेट आया कि कहीं ना कहीं हमारे एकेडमिक ईयर पर इफेक्ट उसका पड़ेगा। चलो जो है बोर्ड संभाल लेंगे, अपना ही बोर्ड है ना, जो भी सोचेंगे हमारे भविष्य के लिए सोचेंगे, अच्छे के लिए सोचेंगे। तो कौन दिला सकते, क्लियर है। अब कब होगी इसकी फॉर्म, कब होगी, फीस कितना लगेगा, ठीक है, फीस कितना होगा, फॉर्म कब डलेगा, पेपर कब होगी, फीस कितना लगेगी, वो सब चीज़ों में, ठीक है। फॉर्म कब कर लेते हैं, उसके बाद उसमें फीस, फिर पेपर कब, और उसका रिजल्ट कब, ये बात कर लेते हैं। और फिर मेन चीज है मेरिट लिस्ट, क्योंकि मैं जैसे ही एक वीडियो डाला हूं, आप लोग देखे होंगे बहुत से बच्चे, उसके बाद से कुछ बच्चों ने मेरिट लिस्ट के लिए पूछे कि मेरिट लिस्ट का क्या होगा, क्या फिर से टॉप 10 लिस्ट बनाया जाएगा। तो इसके लिए तो देखो बोर्ड ने कोई पॉइंट्स को मेंशन ही नहीं किए है कि मेरिट लिस्ट फिर से जारी किया जाएगा कि कैसे, क्या देखो मेरिट लिस्ट दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पहले एग्जाम का, फर्स्ट एग्जाम का अलग, फर्स्ट एग्जाम का मेरिट लिस्ट अलग, सेकेंड एग्जाम का मेरिट लिस्ट अलग, ये दो तरीका है ना, मैं तरीका बता रहा हूं किस तरीके से कर सकते हैं। पहले एग्जाम का मेरिट लिस्ट अलग, सेकेंड एग्जाम में का मेरिट लिस्ट अलग, फिर आपका या तो दोनों का सीधा सीधा फर्स्ट एंड आपका सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, सेकेंड का एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज मीन्स जैसे कि आपका जो भी पेपर दिलाए तो सब बच्चे तो दिलाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एवरेज वाली कॉन्सेप्ट अलग हो जाती है। तो देखो एवरेज मतलब दोनों का करके, ठीक है, दोनों में से निकालेंगे, आपके दो बार एग्जाम दिलाए तो दोनों एग्जाम का एवरेज निकालेंगे, फिर एवरेज के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट में नाम दे सकते हैं। जो तीन तरीका है, तीनों में से आप बोर्ड, ये तो सिंगल तरीका, दो बार मेरिट लिस्ट जारी होगा या दोनों का एवरेज निकाल के फाइनल कर सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट का भी तो कोई उसमें इशू मतलब मेंशन है नहीं कि मेरिट लिस्ट इस तरीके से जारी करेंगे, जैसे ही नोटिस आएगी, फाइनल नोटिस आएगी, उसके बाद हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट वो रहेगा। फिर फॉर्म कब आएगी, तो जाहिर सी बात है, आप लोग को मैं बता दिया हूं कि आपत्ति जो है किसी को भी देना है कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए, या होगा तो ऐसा होना चाहिए, कुछ भी उसमें सुझाव वगैरह देना, तो 9 जून, तो 9 जून के बाद मेरे हिसाब से वो 10 जून फॉर्म, मतलब 10 से 12 जून लगभग, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बोल सकता, मैं 15 भी बोल सकता था, लेकिन टाइम कम है, इस वजह से मैं 2 ही दिन में बोल रहा हूं। तो 10 से 12 जून तक नोटिस उसकी जारी किया जाएगा, मान के चलो 15 जून तक नोटिस जारी किया जाएगा। तो ये नोटिस जारी करने का, फिर अगले 10 दिन तक मान के चलो फॉर्म भरता है, ठीक है, 10 दिन तक फॉर्म भराता है, तो कहीं ना कहीं मान के चलो 10 जून, तो सीधा सीधा आपका 10 जून को फॉर्म आता है नोटिस, तो अगले 10 जून मतलब 20 जून तक हो जाएगा, 12 जून को आता है तो 22 जून तक हो जाएगा। मान के चलो एक अनुमान है कि 10 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, 15 दिन भी दे सकते हैं मे बी, ठीक है, तो वो रहेगा। फीस की बात करें तो यहां पर देखो आपको पर सब्जेक्ट लेंगे फीस को, एग्जाम फीस पर सब्जेक्ट ले सकते हैं। रीजन ये है कि कई बच्चे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के एग्जाम दिलाना रहेगा, कई बच्चों को सिर्फ 2 सब्जेक्ट का, कई बच्चों को 3, कईयों को पूरे सब्जेक्ट का, तो वहां पर हम सभी का फीस एक जैसे मेरे हिसाब से नहीं रखेंगे। तो पर सब्जेक्ट जो भी फीस लेना है उनको 150, 200, 250, 300 जो भी फीस लेना है ना, फीस का एग्जैक्ट वो तो नोटिस आने के बाद ही कंफर्म हो जाएगा कि इतना इतना है करके। तो पर सब्जेक्ट फीस लेंगे ही लेंगे, क्योंकि दोबारा एग्जाम कराने के लिए उनको लगेगा पैसे, ठीक है। जैसे आप पहले एग्जाम में फीस दिए थे, कुछ अमाउंट दिए रहे होंगे, एग्जैक्ट आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, तो उतनी फीस में भी यहां पर भी आप पूरे सब्जेक्ट का दिलाते हो तो सेम फीस यहां पर भी लग सकता है। अब पेपर कब होगी, तो जाहिर सी बात है पेपर जो है, अगर ये चीजें नहीं होती, मान लो सेकेंड एग्जाम नहीं होता तो आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम होता, आपका पूरक परीक्षा होता ना, पूरक या अवसर परीक्षा होता, तो पूरक या अवसर परीक्षा होता तो वो होता आपके कब भाई, जुलाई के पहले सप्ताह में, होता कब, अगर ये सेकेंड एग्जाम ना हो करके पूरक परीक्षा होता, लेकिन उसका नोटिस अभी तक आ जाना था,
फॉर्म डल जाना था अभी तक, आज के डेट तक, और अभी तक फॉर्म नहीं डला है। तो जुलाई के सोचो फॉर्म ही नहीं डला है। बहुत से बच्चों को, बहुत से टीचरों को नहीं पता था पूरक परीक्षा के बारे में, इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि अचानक से ऐसा होने वाला है करके। तो जुलाई के पहले सप्ताह में तो मेरे हिसाब से एग्जाम नहीं हो सकती। मैं जो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ खुद के बेसिस पर बता रहा हूँ, क्योंकि नोटिस आने के बाद ही फाइनल वीडियो आप लोग को इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ ये डेट है, ये डेट है, इतना फीस लगेगा, इस डेट पे एग्जाम होगा, सब कुछ हम क्लियर करा देंगे। ये 10 से 12 जून के आसपास क्लियर है। तो आप लोग भी वेट कीजिए, हम लोग भी वेट करते हैं। फिर भी आपको, अब देखो हम इसके लिए तो नहीं रख सकते ना, अगर एग्जाम होना ही है तो तैयारी पे तो हमें आज से लगना पड़ेगा। जब तक ये वीडियो देख रहे हो आप लोग तो वो चीजों को समझो। तो फीस जो है पर सब्जेक्ट लेंगे, जो भी लेंगे। पेपर कब होगी? तो पेपर जो मेरे हिसाब से अब तो जुलाई के पहले सप्ताह में नहीं हो सकता, तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन भी नहीं करना, एकेडमिक ईयर में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो जुलाई के आप बोल सकते हैं दूसरा और तीसरा सप्ताह में संभावित लिख देता हूं, वरना आप लोग बोल दोगे। कैसे बोलोगे सर, आप तो बोले थे दूसरा या तीसरा में होगा, पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है ऐसे। अब देखो इतना जल्द इससे पहले नहीं ले सकते भाई, क्योंकि आप लोग को पढ़ने के लिए टाइम भी तो दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे अब सीधा सीधा चलो जो हो गया सो हो गया करके 11th क्लास में मूव ऑन कर दिए थे। तो 11th क्लास का पढ़ना छोड़ दिए थे, चालू कर दिए थे, या 12th वाले लोग तो सीधा कॉलेज की पढ़ाई चालू कर दिए थे। तो उन लोगों के लिए तो घाटा होगा ना, तो कहीं ना कहीं छोड़ दिए थे। और भाई बच्चे साल भर पढ़ के अच्छे से पास नहीं हो पाए, तो ये 1 महीना 15 दिन में पढ़ के कैसे पास होंगे, इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। और डरना नहीं है, अगर एग्जाम होती है ना तो पूरे एग्जाम में हम खड़े रहेंगे और आपको फिर से 100 मार्क्स की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं। बस आप लोग चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखो, हर एक बच्चे तक पहुंचा के रखो, छत्तीसगढ़ के हर बच्चे तक। जैसे कि इस बार टॉप 10 लिस्ट में मैक्सिमम बच्चों का नाम है चैनल से, सिमिलरली इस बार सेकेंड एग्जाम में भी मैक्सिमम बच्चों का नाम इसी चैनल से आएगा। अंडरस्टैंड? ठीक। तो जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में मे भी हो सकता है, या लास्ट सप्ताह तक हो सकता है। दूसरा सप्ताह बोलने से 15 जुलाई के बाद, लगभग 10 जुलाई 15 जुलाई के बाद वाली एग्जाम आपका कंडक्ट करा सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा? जाहिर सी बात है, जब भी एग्जाम होगा तो एग्जाम के 1 महीने, मैं कम से कम बोल रहा हूं ना, उससे ज्यादा ही लगता है, कम से कम 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, मतलब मान के चलो आपका जुलाई में पेपर होता है 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, तो उससे लास्ट आपका 20 जुलाई हुआ तो अगस्त के लास्ट में आपका रिजल्ट जो है आएगा। 20 अगस्त हो रहा है तो अगस्त, अब उसको 1 महीने से एक्स्ट्रा ही मान के चलो कि उतना चीजें आपका होगा। अब मेन चीज पर बात करते हैं हम, वो क्या है आपका सिलेबस, क्योंकि बहुत से बच्चों को मुझे पता है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस आपको वही जो आप पहले पढ़े थे वही सेम पढ़ोगे, क्योंकि टीचर्स तो आपको उसी को पढ़ा है ना, आप उसी का एग्जाम दिला सकते हो। आप ऐसे सब्जेक्ट का तो पेपर नहीं दिला सकते ना जो दूसरे, मतलब जिसको आप पढ़े ही नहीं हो। तो सिलेबस आपका सेम रहेगा, सेम ब्लूप्रिंट, सेम चैप्टर्स, उसी चीज को करना है। जो रणनीति बताया वही रणनीति फिर से फॉलो करना है। और हम अगर एग्जाम के लिए जैसे ही नोटिस आता है तो फिर हम आपके लिए न्यू रणनीति वगैरह फिर से बनाएंगे, पूरे एनालिसिस के साथ आपको प्रैक्टिस पेपर एवरीथिंग प्रोवाइड कराएंगे जो आपके फर्स्ट एग्जाम में प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहो। और वही चीजें आप फिर से, वही चीजें आपको अगर करना है तो मॉडल पेपर तो अच्छे से घोल के पी जाओ। जो एग्जाम हुआ है 2024 का उसको भी पढ़ लो, मतलब सीधा सीधा मैं PYQ बोलूंगा, PYQ पूरा अच्छे से कर लो। और लिखने की तरीका वरीका पूरे तरीका सीख लो। और कोशिश ये करो कि आपके स्कूल में जिसका भी अच्छा मार्क्स है उससे थोड़ा टिप्स ट्रिक ले लो, या वो नहीं ले सकते तो हमारी चैनल पर टॉपर टॉक डली हुई है, मतलब टॉपर स्टूडेंट की इंटरव्यूज डली हुई है, वो अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की है। क्लियर है? तो ये चीजें होगी। अब देखो बहुत सी चीजें तो और भी बताना है, तो मेरे हिसाब से जो बच्चों का अभी तक में जो भी डाउट था कि कब होगा कैसे होगा, उन सभी चीज को इस वीडियो में कवर कर दिया हूं। तो फिर मिलते हैं भाई, हम वेट करते हैं कि सेकेंड एग्जाम के लिए नोटिस कब आती है, फिर आपको उतर जाना है मैदान पे और इस बार जो है बड़ा फोड़ना है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।